अब हम बात करेंगे नीट 2024 के जो 23 जून का जो पेपर हुआ था उसके जूलॉजी सेक्शन के बारे में। इससे पहले हमने बॉटनी का सेक्शन किया, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू रिलेटिंग टू द ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम मैच करते हैं मॉन्स प्यूबिस को। मॉन्स प्यूबिस दोस्तों आप जानते हैं कि ये दोस्तों एक कुशन होता है जो कि स्किन और हेयर का होता है, कवर होता है, और ये एक फैटी कुशन ऑफ सेल आपका होता है। ए का 2 आपका हो जाएगा क्लिटोरिस। आप जानते हैं कि टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है लेबिया माइनोरा के ऊपर, तो बी का 3 हो जाएगा। हाइमन दोस्तों आप जानते हैं वेजाइना के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओपनिंग को कवर करता है। सी का आपका 4 हो जाएगा। लेबिया मेजोरा दोस्तों आप जानते हैं फ्लशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को दोस्तों जो कवर करता है, तो डी का 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका एन्यूप्लाइडी इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बिकॉज क्रोमोसोम इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू। ऐसा दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों एडिशन हो सकता है या फिर डिलीशन हो सकता है क्रोमोसोम्स का, तब क्या है जो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की। तो ये इसका बी और सी ये दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाए या फिर आपका डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, तो डी ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आरएनए इंटरफेरेंस जो है आपके सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, तो ये जो है आपका ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 है आरएनएआई इन्वॉल्व्स द साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आपका ये आरएनए मॉलिक्यूल होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है, तो आपका ये दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। तो ये तो दोस्तों आपका 2 स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि तो दोस्तों जो आपके जेजी सेल्स ऑफ किडनी है वही इरिथ्रोपोइटिन को आपके सिक्रीट करते हैं, तो ये तो किसी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे ही आपके कट गए 2 ठो। इसके बाद है लेडिक सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो लेडिक सेल्स हैं इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो आपके एंड्रोजन्स को सीक्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन। तो ये भी दोस्तों नहीं आना चाहिए, तो बी तो गलत हो गया। एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर अ पेप्टाइड हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ये आपके हार्ट के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो सी जो है आपका गलत है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन इंटेस्टाइनल वॉल एंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजन। यहाँ पर दोस्तों पेप्सिनोजन नहीं आएगा, HCl आएगा। HCl की प्रोडक्शन में आपका दोस्तों ये मदद करता है, तो सी और ई आपकी गलत है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको अब बताना है कि पीसीआर में कौन कौन से स्टेप्स का आपको ऑर्डर बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है डीनेचुरेशन होता है, सबसे पहले डीनेचुरेशन आएगा, तो बाकी सब ऐसे ही गलत हो जाएंगे, ए आपका वैसे ही सही हो जाएगा। डीनेचुरेशन के बाद दोस्तों क्या होता है, डीनेचुरेशन के बाद दोस्तों आपका होती है एनीलिंग। उसके बाद क्या होता है कि हम टाक पॉलीमरेज और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से ट्रीटमेंट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों एक्सटेंशन होता है, और लास्ट में दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स ये एम्पलीफिकेशन हो जाता है, तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कंसनट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो कंसनट्रेटेड यूरिन है वो आपके काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है आपके नेफ्रॉन में उससे बनता है। इसके बाद है काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन करने में मदद करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद द डिस्टेंट कॉन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग एंड कॉनकेव ट्रॉन्स आर फॉर्मिंग। ये दोस्तों आपका उल्टा कर दिया है।
जो आपका दोस्तों जो आपका जो फॉर्मिंग फेस होता है वो आपका कॉन्वेक्स होता है और मैच्योरिंग फेस आपका ट्रांस होता है। तो ये आपका दोस्तों गलत हो गया। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द सिस फेज। ये दोस्तों ट्रांस फेज से रिलीज होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको मैच करना है फिर से पार्चुरेशन में। दोस्तों क्या होता है, आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आपका होता है। तो ए का आपका 3 हो जाएगा, तो वैसे ही आप इनको हटा सकते हैं। प्लासेंटा दोस्तों आप जानते हैं HCl और HPL को रिलीज करता है, HCG और HPL को रिलीज करता है, तो आपका बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका जो कोलेस्ट्रम है वो दोस्तों IgA एंटीबॉडी उसमें होती है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, तो आपका सी का 1 हो जाएगा। फिमरिया दोस्तों आप जानते हैं कि जो ओव्यूलेशन होता है उसके बाद ओवम का कलेक्शन करते हैं, तो डी का 2 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, असर्शन ए आपको दिया हुआ है, मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो ये तो सही बात है कि वर्टिब्रेटा की जो मेंबर्स हैं उनके में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में नोटोकॉर्ड रहता है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि बाद में जो है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम आपका आ जाता है नोटोकॉर्ड की जगह। तो ये तो दोस्तों आपका ट्रू हो गया। दस ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हैं सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स हैं, सारे कॉर्डेट्स आपके वर्टिब्रेट्स नहीं है, लेकिन सारे वर्टिब्रेट्स आपके कॉर्डेट्स हैं, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए इज़ फॉल्स बट ट्रू, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द मदर हैज़ A+ ब्लड ग्रुप, द फादर हैज़ B+ एंड द चाइल्ड हैज़ A+, वाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑल 3। तो दोस्तों चाइल्ड का A+ है, तो चाइल्ड में तो कम से कम ए आना चाहिए, IAA होना चाहिए या फिर IAI होना चाहिए स्मॉल वाला। तो यहाँ पर तो IAI है, तो इसको आप हटा सकते हैं, तो ए वाले को हटा दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर IAAB है, तो ये तो बी बन जाएगा, ये आपका IAIB बन जाएगा, तो ये इसको आप हटा दीजिए। IAI होना चाहिए या फिर IA होना चाहिए, तो बी और ई हो जाएगा। तो ऐसे आप टाइम अपना बचा सकते हैं। डी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व। तो दोस्तों ए क्या है, आपका एक्सपोनेंशियल वाला है, और जो आपका जो बी है वो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ए जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दर्शा रहा है, जब जो रिस्पॉन्सेज हैं वो नॉट लिमिटिंग टू ग्रोथ है, यानी कि कोई भी दोस्तों ग्रोथ के लिए लिमिट नहीं है, और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसमें लिमिट होती हैं, तो उसमें लिमिटिंग टू ग्रोथ है इनके रिस्पॉन्सेस। तो ए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, आपको देखना है पहला ऑप्शन, इट इज़ इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय CNS वाया सेंसरी न्यूरॉन। ये दोस्तों गलत हो जाएगा, यहाँ पर मोटर न्यूरॉन आपका आना चाहिए, मोटर न्यूरॉन से आपका सिग्नल आता है, तो ए वाले को आप हटा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो सार्कोलेमा आपकी होती है उसमें एक्शन पोटेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर आपका जनरेट करता है, तो बी जो है आपका सही है, तो आप इनको फिर से हटा सकते हैं। इसके बाद है, इंक्रीज द CA2+ लेवल्स लीड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो कैल्शियम है और जो ट्रोपोनिन है वो बाइंड कर देते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम लेवल है वो आपका बढ़ जाते हैं। तो BC आपके सही हो गए, तो ए वैसे ही सही हो गया। डी दोस्तों इसीलिए गलत है क्योंकि मास्किंग साइट जो है एक्टिवेट नहीं होती, इनको अनमास्क कर दिया जाता है, तो ये डीएक्टिवेट हो जाती हैं। इसके बाद यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्रॉस ब्रिज बनाते हैं तो हम ATP हाइड्रोलिसिस की एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो BCE आपके ट्रू स्टेटमेंट हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। स्क्वामस एपिथेलियम दोस्तों आपके होते हैं वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में, तो ए का 2 तो आप हटा सकते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम दोस्तों आपके ब्रोंक्यूल्स और इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स में पाए जाते हैं, तो बी का 4 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम
दोस्तों यह आपका पाया जाता है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री के कैनाल में, और जो आपका जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो आपका पाया जाता है इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट में। तो डी का 2 होते ही आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है बी लिम्फोसाइट्स। तो दोस्तों तो ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, तो प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस। तो ए का जो है आपका 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही आप इसको मार सकते थे। इंटरफेरेंस दोस्तों आप जानते हैं इन नेट ये इम्यूनिटी होती है, बी का 4 हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट दोस्तों आप जानते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को मीडिएट करते हैं, तो सी का 2 हो जाएगा। कोलेस्ट्रम दोस्तों आप जानते हैं पैसिव इम्यूनिटी है, कुछ एंटीबॉडीज इसमें होती है, डी का 1 इसमें हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको असेसन रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरीड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। तो ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो 20 से 25% ऑफ CO2 है वो आपका हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होता है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये तो आपका सही है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2 एंड लो PO2 इन टिश्यूज। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जो हाई PCO2 है और लो PO2 है ये जो है इस बाइंडिंग को प्रमोट करता है। तो ए का 2 जो है आपका ए और आर जो है दोनों आपके दोस्तों ट्रू हैं, और ये दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सेक्शन ए को। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर हम, तो अब दोस्तों ये है दोस्तों आपका सेक्शन 1। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। प्रेडेटर दोस्तों आप जानते हैं पिजास्टर जो है एक आपका एक स्टारफिश प्रेडेटर है, तो ए का आपका दोस्तों 2 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों म्यूचुअलिज्म जो है आप जानते हैं फीमेल वास्प और फिक के बीच में देखा जाता है, तो बी का 3 हो जाएगा। पैरासाइटिज्म दोस्तों आप जानते हैं प्लाज्मोडियम करता है, सी का 4 हो जाएगा। सेक्सुअल डिसीज दोस्तों एक ऑर्किड है और फाइड्स वो करता है, तो डी का 1 आपका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको लोकेशन ऑफ जॉइंट को मैच करना है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्ड। तो ये दोस्तों आपके होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो आपका ए का 2 हो जाएगा। तो आप इनको वैसे ही हटा सकते हैं। इसके बाद नी जॉइंट दोस्तों आपका हिंज जॉइंट होता है, तो बी का 3 हो जाएगा। एटलस और एक्सिस के बीच में दोस्तों जो आपके वर्टिब्रा हैं, तो आपका सी का 4 हो जाएगा। कार्पल्स के बीच में आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ टॉक्सिन इन बीटे कॉटन। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि जो बैसिलस थोरनजेनेसिस जो है वो आपके क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है, जिनमें दोस्तों टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल आपके प्रोटीन होते हैं। तो आपका ये बी ऑप्शन जो है सबसे पहले आना चाहिए, तो बी आपका सबसे पहले आना चाहिए। द टॉक्सिन प्रोटीन्स एग्जिस्ट एट इनएक्टिव फॉर्म्स इन बैक्टीरिया, तो ये इसके बाद आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो एल्कलाइन पीएच जो है वो आपका सॉल्युबलाइज कर देता है क्रिस्टल को, तो सी आना चाहिए। तो इससे क्या है जो इनएक्टिव टॉक्सिन जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच। तो फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों सबसे लास्ट में कि जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो बाइंड कर जाता है मिडगट सेल से, जिससे पोर बन जाते हैं और डेथ ऑफ इंसेक्ट आपकी हो जाती है। तो डी आपका लास्ट में आना चाहिए। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन BECAD। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। जीन पूल दोस्तों क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स होता है एक पॉपुलेशन में, तो ए का 4 आपका हो जाएगा। तो इनको आप वैसे ही हटा सकते हैं, तो बी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट दोस्तों क्या होता है, चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी अगर बाई चांस हो जाए तो बी का 2 हो जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन ये आपका जीन फ्लो होता है, सी का 3 हो जाएगा। जीन फ्रिक्वेंसी आप जानते हैं जो है कांस्टेंट रहती है एक जनरेशन में, डी का 1 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच इवोल्यूशनरी फिनोमिना इज कनेक्टेड इज डिपेक्टेड बाय द स्केच। तो दोस्तों ये आपको कौन ये आपको बर्ड्स का जो बीक दिखाई गई है अलग अलग टाइप की बीक से अडाप्टिव रेडिएशन की वजह से ये हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ARH नेगेटिव कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स। तो दोस्तों ये किस से ब्लड ले सकते हैं, तो दोस्तों ARH नेगेटिव जो है वो आपका ARH नेगेटिव से तो ले ही सकता है, और दोस्तों ये जो है
वो दोस्तों आपके किसी को भी दे सकता है। तो ये आपका यूनिवर्सल डोनर है, तो इससे भी ब्लड ले सकते हैं। तो सी और डी आपका दोनों ही ब्लड दे सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। तो दोस्तों हाइड्रोलिसिस के अदर मैकेनिज्म, हाइड्रोलिसिस को छोड़कर बाकी मैकेनिज्म थे जो रिमूवल ऑफ ग्रुप होता है जिससे डबल बॉन्ड बन जाते हैं, ऐसे को हम दोस्तों लियासिस कहते हैं। लियासिस ये आपके एंजाइम्स होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैच करना है कियासमाटा फॉर्मेशन। कियासमाटा फॉर्मेशन दोस्तों आपका होता है डिप्लोस्टीन स्टेज में। तो आपका ए का 3 आपका हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर दोस्तों आप जानते हैं पैचिटीन में होता है, बी का 1 हो जाएगा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दोस्तों आपका जाइगोटीन में बनता है, सी का 4 हो जाएगा। टर्मिनाइजेशन ऑफ कियासमाटा आपका डाइकाइनेसिस में होता है, तो डी का 2 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो दोस्तों ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है सिंपल सी। ए का 3 आपका हो जाएगा, तो इनको आप हटा सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये दोस्तों आपका अल्फा हेलिक्स हो सकता है या फिर बीटा सीट हो सकता है, बी का 4 हो जाएगा। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दोस्तों आप जानते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें होता है, सी का 2 हो जाएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल दोस्तों ह्यूमन हीमोग्लोबिन है, डी का 1 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर से मैच करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। एपिनेफ्रिन दोस्तों आपका एक इमरजेंसी हार्मोन है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो है एड्रिनालिन का दूसरा नाम है। तो ए का 4 आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों थायरॉक्सिन आप जानते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करता है, बी का 3 हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन दोस्तों आप जानते हैं स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है जब पार्चुरेशन होती है, सी का 2 हो जाएगा। ग्लूकागॉन दोस्तों आप जानते हैं हाइपरग्लिसीमिया जब हो जाता है वो ग्लूकागॉन से ही आपका रिलेटेड है, तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन एंड देयर रोल इन द बॉडी। तो दोस्तों जो टाइट जंक्शंस हैं वो आपके जानते हैं, वो दोस्तों हम जानते हैं कि वो जो है लीक करने से रोकते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको लीक करने से रोकते हैं आपके टाइट जंक्शंस। तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो एडहेरिंग जंक्शन का फंक्शन दिया हुआ है कि ये सीमेंट करके रखते हैं, इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस एंजाइम्स हुज रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द PBR322 क्लोनिंग वेक्टर। तो दोस्तों जो आपकी जो BAM-H1 है और SAL1 है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये टेट्रा साइक्लिन के जो रेजिस्टेंस जीन होती है उसमें इनकी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये PST1 और P1 ये आपके एम्पेसिलिन के लिए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मैच करना है कॉन्ड्रेस चीज़। दोस्तों आप जानते हैं इसमें आते हैं आपकी सार्क, तो ए का 2 हो जाएगा। कार्करेडन ए का 2 आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों साइक्लोस्टोमेटा में आप जानते हैं आपकी माइग्जीन हैस्पिस आती है, तो बी का 3 हो जाएगा। ऑस्टिस चीज़ दोस्तों आप जानते हैं क्लैरियास मगुर इसमें आता है, सी का 1 हो जाएगा। एम्फीबिया दोस्तों आप जानते हैं इस्थायोफिस इसमें जाएगा क्योंकि ये एक लिम्बलेस एम्फीबियन है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है असर्शन दिया हुआ है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओविलेशन टेक्स प्लेस अप्रॉक्सीमेटली ऑन द 14th डे। तो ये तो दोस्तों आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि जो ओविलेशन है वो आपका 14th डे में होता है। इसके बाद है इसका आपको रीज़न दिया हुआ है कि रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जब रैपिड सिक्रेशन हो जाता है तब क्या है जो ग्राफियन फॉलिकल है आपकी रप्चर हो जाती है और रिलीज ऑफ ओवम हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 14th डे पे। तो इसका दोस्तों ARR दोनों डे है और वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मैच करना है, तो जो लीमर है दोस्तों उसके लिए आपका स्पॉटेड कस्कस है, ए का 3 आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका जो बॉब कैट है उसके लिए है टास्मेनियन टाइगर कैट, बी का 4 हो जाएगा। आंट ईटर दोस्तों आप जानते हैं नमबैट है, उसके लिए फ्लाइंग स्क्विरल दोस्तों है फ्लाइंग फैलेंजिया, तो डी का आपका 1 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको फिर से मैच करना है सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट। तो ये दोस्तों आपका जीवन फेज के साथ मैच आपका कर जाएगा, तो ए का 2 आपका हो जाएगा। इसके बाद है DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस, तो ये आपका एस फेज में होता है सिंथेसिस फेज में, ए का 2 आपका और आपका बी का 4 हो जाएगा। प्रोटीन दोस्तों आपके जीवन फेज में सिंथेसाइज होते हैं, सी का
आपका दोस्तों 1 हो जाएगा। क्यूसेंट स्टेज जो आपका होता है वो आपका G0 फेज होता है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लगातार तीसरा दोस्तों आपको मैच करना है माइग्रेटरी फ्लैमिंगोस एंड रेसिडेंट फिश इन साउथ अमेरिकन लेक्स। तो दोस्तों इनमें क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक यानी कि 2 स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है। तो ए का 4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। एबिंगटन टॉर्टॉइस जो है वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स के बाद आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि वो जो है इंटरफेरेंस उनकी फीडिंग हैबिट्स के साथ हो गया। बहुत जल्दी जल्दी गोट ने सारी जो खाना था उसको खा लिया, तो बी का 1 हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो गया। कैथालमस एक्सपेंड्स इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज इन द एब्सेंस ऑफ बैलेंस। तो एक अपने कॉम्पिटिटर के एब्सेंस में जब वो रिलीज हो गया तो अपनी रेंज बढ़ा ली, तो ये कॉम्पिटिटिव रिलीज आपका हो गया, सी का 2 हो गया। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स फीडिंग डिफरेंट लोकेशंस ऑन द सेम ट्री। तो ये आपका हो गया रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो डी का 3 आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर से मैच करना है आपको स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस दोस्तों आप जानते हैं क्लॉट बस्टर का प्रोडक्शन इससे होता है, जो मायोकार्डियल इन्फॉक्शंस जिनको हो जाते हैं उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ए का 2 आपका हो जाएगा, तो ए ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा दोस्तों आप जानते हैं साइक्लोस्पोरिन ए आता है, इम्यूनोसप्रेसिव सप्रेसिव एजेंट, बी का 3 हो जाएगा। मोनास्का परपीरियस आपकी यीस्ट है जो कि स्टैटिन प्रोड्यूस करती है, सी का 4 हो जाएगा। एस्परजिलस नाइगर दोस्तों जो एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड बनाती है, तो डी का 1 हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको फिर से मैच करना है। बहुत सारे में मैच द कॉलम दोस्तों आए हुए हैं। F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स दोस्तों आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पाए जाते हैं, ए का 4 आपका हो जाएगा। हिस्टोन्स दोस्तों आप जानते हैं कि ये क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, बी का 1 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, तो इनको आप हटा सकते हैं। एक्सोनिन दोस्तों आप जानते हैं सिलिया में पाया जाता है, तो सी का 2 हो जाएगा। सिस्टर्ने दोस्तों आप जानते हैं गॉल्जी एब्रेटस में मिलते हैं, तो डी का 3 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। एक और दोस्तों आपको मैच करना है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। इसका एग्जांपल होते हैं दोस्तों CU-T, CU-7 और मल्टीलोड 375। ए का 2 आपका हो जाएगा। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी दोस्तों आपकी होती है लिपिज लूप, बी का 4 हो जाएगा। ए का 2 बी का 4 हो जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर दोस्तों आप जानते हैं आपका वॉल्ट्स होता है, सी का 1 हो जाएगा। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है आपकी LNG-20, तो आपका डी का 3 हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 है आपका एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब दैट किल अदर माइक्रोब्स। तो ये दोस्तों आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि जो माइक्रोब है वो कुछ केमिकल्स बनाते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो कि दूसरे माइक्रोब को किल कर देता है। इसके बाद है एंटीबॉडीज आर केमिकल्स फॉर्म्ड इन द बॉडी दैट एलिमिनेट माइक्रोब्स। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि माइक्रोब के हटाने के लिए जो हमारी बॉडी में जो केमिकल्स बनते हैं उसको कहते हैं एंटीबॉडीज़। तो आपका ये ए और 1 और 2 जो है वो आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना है रूट ऑफ मिल्क इंजेक्शन। आपको बताना है कि कैसे कैसे आपका मिल्क इंजेक्शन का जो पाथवे है वो आपका होता है। तो दोस्तों सबसे बाहर जो है वो आपकी होती है लैक्टिफेरस डक्ट, तो इसका बी जो है सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो बहुत सारे में आ रहा है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है एम्पुला आपका होता है, तो बी के बाद आपका डी आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या होते हैं आपके जो मेमोरी डक्ट होते हैं उनसे खुलता है एम्पुला, और जो मेमोरी डक्ट है वो आपके मेमोरी ट्यूब्यूल से खुलते हैं, तो ई हो जाएगा। सबसे पहले होते हैं आपके मेमोरी एल्वियोलाइस, तो आपका ये सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ई कॉर्बन। ई कॉर्बन दोस्तों आप जानते हैं एक ये एंडोन्यूक्लियोज है, तो ई तो आपका नहीं आएगा, तो ई दोस्तों आपका नहीं आएगा, तो आप बचे सी और 4। इसके बाद है कट द DNA विथ ब्लंट एंड, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। स्टिकी एंड्स इसमें आते हैं, कट द DNA विथ स्टिकी एंड आपका सही होगा। रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। कट द DNA बिटवीन द बेस G and A वेयर द व्हेन इट एनकाउंटर्स द DNA सीक्वेंस GAATTC, तो ये भी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और प्रेजेंट इन द फीमेल कॉकरोच। तो दोस्तों फीमेल कॉकरोच में क्या क्या होता है, आपका कोलेट्रल ग्लैंड होता है और स्पर्मेटिका होता है, तो ए और सी जो है आपके सही आंसर हो जाएंगे। मशरूम ग्लैंड, एनल स्टाइल और फैलिक ग्लैंड आपकी दोस्तों मेल्स में होते हैं, तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों फिर से मैच करना है हमें। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये दोस्तों आपके मेटास्टेसिस जो है इसका मैच हो जाएगा, ए का 3 दोस्तों हो जाएगा। माल्ट दोस्तों आप जानते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है, बी का 4 हो जाएगा। नाको दोस्तों आप जानते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सी का 2 हो जाएगा। अल्फा एंट्रोफिन जो दोस्तों आप जानते हैं डिस्ट्रॉयड ट्यूमर्स ये आपके करते हैं, तो डी का 1 आपका हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो इसका दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है। ये तो दोस्तों आपका होता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में दोस्तों कौन कौन आता है, एनोफिलीज आते हैं, लिमुलस आता है और लाइमैक्स भी आपका आता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एनालिडा में दोस्तों आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका होता है, तो आपको एनालिडा वालों को हटा देना है। एनालिडा वालों को आपने हटा दिया। यहाँ पर बैलेनोग्लासिस दोस्तों आपका हेमिकॉर्डेटा में आ गया, उसमें आपका क्लोज हो गया, तो इसको आप हटा सकते हैं। बॉम्बिक्स और साल्पा दोस्तों आपका आ गया कॉर्डेटा में, तो ये तो इसमें तो ओपन होगा ही नहीं, तो ये भी आपका हटा सकते हैं, तो ऐसे ही आपका सी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यूज द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन। तो दोस्तों ऐसा किस किस में होता है, बोन में होता है, कार्टिलेज में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, और एरियोलर टिश्यू में होता है। तो ए बी सी ई में आपका होता है, ये दोस्तों आपका ब्लड में जो है सेल्स जो है कोलाजन या फिर इलास्टिन फाइबर सिक्रीट नहीं करते हैं, तो इसका 200 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। ये इनकरेक्ट मैच दोस्तों सबसे पहले एनालिट्स एंड आर्थ्रोपोड्स बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो ये दोस्तों आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपका ट्रू आपका मैच है। स्पॉन्जेस दोस्तों आप जानते हैं एसिलोमेट होते हैं। सीलेंटेट्स ऑफ और टीनोफोर्स आप जानते हैं इनमें रीडल सिमेट्री होती है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट मैच नहीं होगा। प्लेटिहेलमिंथेस आप जानते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये एक इनकरेक्ट मैच हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको मैच करना है, तो दोस्तों जो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो आपका होता है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, तो ये आपका दोस्तों आपका ए का 3 आपका हो जाएगा, ए का 3 आपका हो जाएगा। तो इससे आप सी ऑप्शन वैसे ही कर सकते थे। वाइटल कैपेसिटी दोस्तों आप जानते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपीरेशन, तो आपका बी का 1 हो जाएगा। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी दोस्तों आप जानते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, तो सी का 4 हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम दोस्तों आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो डी का 2 इसका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है जो ये एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है। लिविंग फॉसिल दोस्तों आप जानते हैं इसका एग्जाम्पल है आपका एक लाटिमेरिया, तो इसका ए का 4 आपका हो जाएगा। कनेक्टिंग लिंक दोस्तों आप जानते हैं एकिडना है आपकी एक कनेक्टिंग लिंक, आपका बी का 3 हो जाएगा। ए का 4 आपका बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन तो दोस्तों आप जानते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, तो सी का 2 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते थे। एटाविज्म दोस्तों आप जानते हैं पहले के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देना है, तो इलोंगेटेड कैनाइन टीथ इसका एग्जाम्पल है, डी का 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको फिर से मैच करना है, तो बहुत सारे मैच द कॉलम आए हुए हैं। स्वान सेल्स दोस्तों आप जानते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, ये दोस्तों आपके माइलिन शीथ बनाते हैं, ए का 3 आपका हो जाएगा। साइनेप्टिक नॉब दोस्तों आप जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करते हैं, बी का 1 हो जाएगा। बाइपोलर न्यूरॉन दोस्तों आपको मिलेंगे रेटिना में, मल्टीपोलर आपको मिलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है डायूरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय, तो ये दोस्तों आपका होता है एडीएच के द्वारा प्रेजेंट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका एक और नाम है दोस्तों वैसोप्रेसिन, जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है, आपको ये एसटीडी की लिस्ट बतानी है, आपको बताना है कि कौन कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। तो दोस्तों ट्रिपल एच आपका कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, जेनिटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी और HIV, तो जेनिटल हर्पीस और हेपेटाइटिस बी, तो बी डी आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको ओल्ड से रिसेंट बताना है पैलेजोइक एरिया में, तो दोस्तों इसमें आपने अगर एनसीईआरटी का डायग्राम देखा हो तो दिया हुआ है सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन, तो आपका ये दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लब साउंड किसकी वजह से आता है। लब डब जो आपका होता है
लब दोस्तों आपका होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स के क्लोज होने से। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके सेमिल्यूनर वेल्व्स आपके क्लोज हो जाते हैं तब आता है डब साउंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। बॉटनी का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं।